यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा एग्जामिनर जो भी होगा वो वाइवा कैसे लेता है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वाइवा में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो आपको वो अटकने वाला काम नहीं करना है, आपको फ्लुएंटली बोलना है। लेकिन कैसे, कौन से टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल जिस टॉपिक पर बनाई है बच्चे, उसके बेसिक्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगे तो एग्जामिनर फौरन पकड़ लेगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं पता, इसने कहीं से कॉपी कराया है, कहीं से लिखवाई है, कहीं से कुछ कराया। तो आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, चाहे वो किसी से लिखवाया ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। व्हाटएवर उसमें जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, जो भी कुछ लिखा है, तो आपको एक बार उसको पढ़कर जरूर जाना है अपने एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले। रिव्यू योर रिकॉर्ड बुक, ठीक है, तो अपनी रिकॉर्ड बुक को रिव्यू कीजिए, जो भी आपने रिकॉर्ड बनाया है ना अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, उसको रिव्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस द कॉमन क्वेश्चन। अब जैसे आपको ये लगता है कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है, अब जब आपने पूरा का पूरा टॉपिक आपने स्टडी कर लिया, इसमें ये चीजें हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देना होगा, राइट। उसके बाद स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, काम रहना है, शांत रहना है, शांत रह करके सोच समझ कर जवाब देना है, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करने कोई काम, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं फौरन जवाब दे दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करना है, दिखाना है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं जो है बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। तो टीचर क्या, जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका वाइवा ले रहा है, जो बेसिक्स क्वेश्चन से एडवांस की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे आप जवाब देते जाओगे तो टीचर क्या करेगा, टीचर भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। कहने का मतलब ये कि जो भी आप आंसर दे रहे हो तो टीचर को भी इंटरेस्ट आएगा कि बच्चे को नॉलेज तो है, तो फिर इस तरीके से यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट, राइट। तो कॉन्फिडेंटली जवाब देना और अपनी नॉलेज को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना कि आपको उस रिलेटेड कितनी नॉलेज है। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, बिल्कुल यहां पर हेजिटेशन नहीं करनी, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, नर्वस नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंट काम होकर के आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंगेज विद द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर के साथ में एंगेज रहना है। ये नहीं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और आप बैठे हुए हो मुंह लटका करके, यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा, इधर उधर पंखे को देख रहे हो, उधर जाले लगे उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट करके रखना है ना। तो कुछ जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, ठीक है, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता, आप आगे बढ़िए, ठीक है, तो वो एग्जामिनर आगे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। तो कोशिश करना कि जो भी एग्जामिनर पूछे उसका फौरन जवाब दीजिए। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना, देन कीजिए कि सर प्लीज मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, आगे बढ़िए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है, जहां नर्वस हुए वहीं पकड़े जाओगे, वहीं तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे,